नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं लोकतंत्र संदेश। दोस्तों, प्रयागराज में जो कि अपने आप में एक पावन तीर्थ स्थल है, संगम स्थल है, 3 महान नदियों का, वहां पर 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है। अमृत स्नान वहां पर हो रहा है। वहां पर बड़े बड़े साधु, सन्यासी, तपस्वी, अघोरी, नागा और महामंडलेश्वर, ज्योतिषाचार्य जैसे कई सनातनी विभूति का आगमन हुआ है। वहां पर 13 अखाड़ों का कैंप लगा है जो कि भारत के विभिन्न स्थलों में स्थापित है। तो इस प्रकार से वहां पर एक पावन पुण्य भूमि बन चुका है प्रयागराज का संगम स्थल, और करोड़ों लोग प्रतिदिन वहां पर पुण्य डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं और अपने इस जन्म और पुनर्जन्म के पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो पूरे 45 दिन का कल्पवास भी करते हैं। कल्पवास वो एक विधि है जिसमें कोई भी व्यक्ति पूरे 45 दिन संगम तट पर रहता है और बहुत अल्प आहार के साथ वहां पर वास करता है, पूजा पाठ करता है, और इस प्रकार कल्पवास उसका 45 दिन का पूर्ण होता है। दोस्तों, इस पावन भूमि पर सरकार के द्वारा अरबों रुपए खर्च करके बहुत ही शानदार इंतजाम किया गया है, बहुत लाजवाब इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं के आगमन से संबंधित, उसकी सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित, उसके ठहरने, रहने, खाने पीने, यातायात के साधन से संबंधित, यहाँ तक कि लाखों शौचालय तक की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई गई है ताकि कहीं पर किसी भी प्रकार की गंदगी फैलने की संभावना नहीं रहे। मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि जो लोग बीमार पड़ते हैं वो वहां पर अपना समुचित इलाज करा सके। अभी हाल ही में वहां पर एक बड़ा अग्निकांड हो गया था, लेकिन तुरंत कार्रवाई करते हुए उस अग्निकांड को वहीं पर जो है रोक दिया गया। बहुत ही मामूली क्षति के साथ वो अग्निकांड पर कंट्रोल कर लेना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी दोस्तों। लेकिन इन सारे व्यवस्थाओं के बाद भी कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही है उस कुंभ क्षेत्र से, उस पवित्र क्षेत्र से, कि आम जनमानस को लगता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों है और ये लोग ऐसा हर जगह क्यों करते हैं। कुछ एक घटनाएं शुरू में केदारनाथ में देखने को मिली थी, कुछ एक इसी तरह की घटनाएं बद्रीनाथ में देखने को मिली थी, फिर बनारस और वृंदावन में भी ऐसे ही बातें देखने को मिली, जो कुंभ क्षेत्र में तो अब एक बवाल का कारण बनता जा रहा है। यह है वहां पर मीडिया समूह, यूट्यूबर मीडिया समूह या सोशल मीडिया समूह का बोलबाला लगातार वहां पर पहुंचकर ये लोग विभिन्न बाबाओं से, विभिन्न अघोरियों से, सन्यासियों से या फिर वैसे लोग जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं उनको परेशान कर रहे हैं। हमने तुम्हें धरती दे रखा रहने के लिए, तो हमारा बस तो हमें चले। उनको ये लोग बार बार इंटरव्यू के लिए विवश करते हैं और अंत में कुछ बाबा लोग तो गुस्सा करके अपने डंडे, झाड़ू, लाठी जो हाथ में आता है वो फेंक के मारने की कोशिश करते हैं, इनसे बचाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग तो है मानने को तैयार नहीं है। एक IITN बाबा, एक जो कि सन्यासी है, लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। महादेवी जॉब है ना उसका, तो विजिट है वो, उनके लिए ही रुका है क्योंकि उन्होंने ही सब जाना है जो जाना है। ज्ञान का आखिरी अंत तो वही है। लगातार उनके पीछे मीडिया पड़ी हुई है कि एक IITN जो मुंबई में था, बड़ा पैकेज मिलता था, लेकिन वो क्यों सन्यासी बन गया। भाई साहब, सन्यासी कोई भी बन सकता है। इस देश दुनिया लोभ मोह से विरक्ति कब किसे हो जाए ये कह नहीं सकते। सम्राट अशोक ने भी युद्ध क्षेत्र से विरक्ति प्राप्त कर बौद्ध धर्म अपनाया था। स्वयं गौतम बुद्ध भी राजवंश के राजकुमार थे, लेकिन उन्हें राजवंश से कोई मोह नहीं था। वो प्रभु शरण की ओर जाना चाहते थे।
और इस प्रकार वो भी एक संन्यास के मार्ग पर निकल चले। अनेकों साधु सन्यासी ऐसे रहे हैं जो कि बहुत ही विद्वान रहे हैं। स्वयं स्वामी विवेकानंद भी बहुत विद्वान छात्र रहे हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति मार्ग को चुना। तो इस प्रकार से ये लोग लगातार ऐसे सन्यासियों को परेशान कर रहे हैं। वहां पर जितने भी सनातन धर्मी आए हुए हैं जो कि अपनी आस्था के साथ ईश्वर के स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहते हैं, उनको ये लोग परेशान करके उनका समय खराब कर रहे हैं। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये इन यूट्यूबर का आतंक अब केदारनाथ के बाद कुंभ क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। और सबसे गंदा जो अभी इनका हरकत हुआ है वो एक माला बेचने वाली लड़कियों के साथ और उसके परिवार के साथ हुआ। बात को लेके मेरे माता पिता भी बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से मुझे महेश्वर भेज रहे हैं। हम 3 लाख रुपए का कर्जा लेके कुछ माला रुद्राक्ष लेके आए थे। उनमें भी आप सोच रहे होंगे कि मोनालिसा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब है। उस बेचारी 16-17 साल की लड़की को इन्होंने इतना वायरल किया, इतना ट्रोल किया कि आज वो लड़की जहां भी जा रही है लड़के उनके पीछे पड़ जा रहे हैं। उनकी आंखों से को लेकर कभी कोई बात बोला जाता है, कभी कोई बात बोला जाता है। उस लड़की का नाम मोनालिसा है और उस नाम से कई फेक आईडी बन चुके हैं। तो लेकिन वो एक गरीब घर की लड़की है, वो मेला माला बेच के अपना गुजारा करती है। लेकिन इन यूट्यूबरों ने उसको ट्रोल करके एक ऐसे संसार में पहुंचाने की कोशिश की जहां शायद वो पहुंचने का कल्पना भी नहीं कर सकती। भले ही आने वाले दिन में उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, ये बात अलग है, लेकिन अभी तो फिलहाल उसकी जो मानसिक स्थिति बनी हुई है, उसके परिवार की जो मानसिक स्थिति बनी हुई है, वो बहुत ही दयनीय और दर्दनाक हो चुकी है। क्योंकि वो लाखों रुपए का कर्ज लेके माला खरीद के मेला में बेचने आई थी, कुंभ क्षेत्र से कुछ अर्जन करने आई थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन जाएगी, ये कभी उस लड़की और उसके परिवार वालों ने सोचा नहीं था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन यूट्यूबरों का आतंक अब कुंभ मेला में देखने को मिल रहा है। ये अपने चैनलों का माइक लेकर सेक्टर घूम रहे हैं, कैंप घूम रहे हैं, हर एक उस आशियाने में जा रहे हैं जहाँ कोई बाबा बैठे हुए हैं, हर एक उस झोपड़ी में जा रहे हैं जहाँ कोई साधु सन्यासी तपस्या कर रहा है, आराधना कर रहा है, अपने विचारों से, अपने मंत्रों से कुछ वो पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन इन यूट्यूबरों को इससे कोई मतलब नहीं है। इनको अपने लाइक, सब्सक्राइब और व्यू से मतलब है, इनको अपने आने वाले डॉलरों से मतलब है। इनको सनातन संस्कृति का हास हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे यूट्यूबरों पर लगाम लगाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। जैसे केदारनाथ में वहाँ की कमिटी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि यहाँ पर ना कोई रील बनेगा, ना यहाँ पर कोई ब्लॉगिंग होगा। तो इस तरह की हरकत यदि अब कुंभ क्षेत्र में नहीं रुकी तो वहाँ पर भी कुंभ प्रशासन को एक बड़ा इंसेंटिव लेना होगा और दिशा निर्देश जारी करना होगा कि कुंभ क्षेत्र को भी आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको तंग नहीं करिए। यहाँ पर रहने वाले विद्वान साधु सन्यासी, अघोरी, नागा लोगों को आप तंग नहीं करिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ऐसा स्टेप जल्द नहीं लिया गया तो हो सकता है कि कुछ अलग घटना कभी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ऐसी खबर हम आपके लिए लाने की हमेशा कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे खबर को लाए और आपको पता चले कि देश दुनिया में जो हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा ये वीडियो शेयर जरूर करें। आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।